आनंद दुबे जी, भाई ऐसी व्यथा कथा इस पर तो पसीज जाना चाहिए। कांग्रेस छोटी पार्टी नहीं, पुरानी पार्टी है। जमींदारी उन्मूलन हुआ, फिर भी जो जमींदार थे वो जमींदारी रहे। कानूनन चलो ठीक, उनकी हैसियत चली गई क्या, या राजशाही का उन्मूलन हुआ तो ऐसा तो नहीं भोपाल के नवाब के कोई कंटाप मार देगा। भाई नवाब तो नवाब है, ठीक है, अब नहीं रहा राजा, या सिंधियाज रहे या होलकर रहे। कांग्रेस की वैसी भूमिका तो है ही। कांग्रेस ने आज मन की सच्ची बात कह दी कि भाई आपकी जब फिल्म सुपरहिट हो गई, सब हाउस टू हाउसफुल जा रहा, तो खिड़की बंद क्यों नहीं कर दे रहे हो? अभी तक टिकट क्यों बांट रहे, टिकट खिड़की क्यों खोले हुए हो? मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई दूसरा कोई चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, कोई स्पेस छोड़ोगे ये नहीं, जो मैं समझ पाया मन की बात, दिल की बात। आपने तो इंटरप्रेट करा, मैं तो कह रहा ये झूठे हैं। एक मिनट, इसका मतलब इनकी हाउसफुल नहीं है। अरे जब खड़गे जी बोल दिए 400 पार, तो फिर क्या बचा बताइए? ये पेट्रोल पंप पे लगेगा बोर्ड। ठीक, आनंद जी आपकी बात भाई, आप खिड़की बंद कर लो, अब बहुत हो गया, वो ये कह रहे हैं। म्यूट है भैया, उसको अनम्यूट कर लो जी। जी जी आवाज आ रही है हम तक? आ रही भैया। देखिए, हमने जितने बांट दिए हैं टिकट, उतने अभी ये सब मिलके नहीं बांट पाए। और कांग्रेस की स्थिति क्या क्या है? आपने कहा एकदम मस्ती में चल रहे हैं, 17 सीट लेके सो गए, देखेंगे मन करेगा तो जारी करेंगे, नहीं तो लास्ट में कह देंगे उम्मीदवार नहीं मिल रहा है साहब, आप ही लड़ा लो। हमें तो 2 ही चाहिए थी, वो रायबरेली अमेठी, आपने ज्यादा दे दी, इतनी हमारी ज्यादा खाना पच नहीं पाएगा, जो दूसरे को दे दो, ये भी हो सकता है। अब जहां तक बात रही, आपने जो सवाल उठाया कि आज एक बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, जिसमें सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे जी बैठे थे, और जो मामला शक्ति से शुरू हुआ था वो आज आसुरी शक्ति पे पहुंच गया। मतलब पहले तो राहुल गांधी ने गलत बोला, घिर गए, तो फिर उसके बाद गलत पे गलत बोला। अच्छा, आज राहुल गांधी ने एक नया शब्द, आप थोड़ा सुनिएगा, असुर्रा शक्ति बोला। तो मैं बहुत देर तक इंटरनेट पे सर्च करता रहा कि वाकई ये भी कोई शक्ति और आसुरी शक्ति के बीच कोई और भी शक्ति है क्या, असुर्रा शक्ति, लेकिन मुझे मिली नहीं। तो मुझे लगा कि शायद राहुल गांधी जी समझ नहीं पाए होंगे कि मतलब ये कौन सी शक्ति है। तो मैं तो मां शक्ति से यही प्रार्थना करूंगा कि राहुल गांधी जी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, इसी तरह वो चलते रहे, मुंह खोलते रहे, आगे बढ़ते रहे, हमारे काम आते रहे। एक बड़ा झूठा आरोप कांग्रेस पार्टी ने आज लगाया कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए भाई वो कह रहे हमारे पास टिकट, जहाज का टिकट खरीदने तक का पैसा नहीं छोड़ा आपने। वही मैं बता रहा हूं जी। देखिए, थोड़ा समय दे दीजिए। देखिए, ये मामला जो है पुराना है, 18-19 फाइनेंशियल ईयर का है। 21 में नोटिस गई, आर्टिकल 13A इनकम टैक्स के तहत जो है, जो भी आपको डोनेशन मिलता है 20,000 से नीचे और 20,000 से ऊपर, तो उसको आप टैक्स फ्री होता है, लेकिन आपको उसका हिसाब किताब देना पड़ता है, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो वो एग्जम्पशन खत्म हो जाता है। ठीक है, इन्होंने नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं किया, नोटिस जारी हुई, किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया, यहां तक कि पहले कमिश्नर अपील में गए, ये नोटिस के बाद जब अकाउंट इनका फ्रीज किया गया, उसके बाद ये फिर अपीलेट में गए, और अपीलेट के बाद हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दी। हाईकोर्ट ने कहा कि, हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है कि मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कोई आदमी जिसको जिम्मेदारी मिली थी वो सो रहा था, ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है, ये हम नहीं कर रहे। एक दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं अकाउंट फ्रीज हुआ, नहीं, अकाउंट को सीलिंग किया गया, सीलिंग 115 करोड़ रुपए के आसपास छोड़ के बाकी जो पैसा है आप खर्च कर सकते हैं। जो एक सर्टेन अमाउंट है जो पेनाल्टी के बाद बना है, उतना पैसा आपको अकाउंट में रखना, उसके ऊपर आप जो चाहे खर्च करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। ये बेसिकली क्या है अमिताभ जी, चुनाव हारने की अभी से भूमिका तैयार की जा रही है। ईवीएम कई बार बोल चुके हैं,
चुनाव आयोग पे कई बार आरोप लगा चुके हैं। अब ये नया बहाना कर रहे हैं कि लास्ट में आएंगे तो कहेंगे हम तो इतने दिवालिया थे कि चुनाव नहीं लड़ पाए इसलिए हार गए। अब एक चीज और बताते हो लास्ट में 30 सेकंड जी 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था तो पार्लियामेंट में तत्कालीन कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पत्रकारों से कहा कि इनकम टैक्स हमें नोटिस पर नोटिस भेज रहा है, हमको परेशान कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि हम महाराष्ट्र के और हरियाणा के चुनाव ठीक से लड़ पाए। फिर 2017 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट में फिर मोतीलाल वोरा जी ने बुलाई और मोतीलाल वोरा जी ने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमें इनकम टैक्स से नोटिस भिजवा रही है, वो हमारे अकाउंट को फ्रीज करना चाहती है ताकि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव न लड़ पाए। और ठीक उसी तरह का बहाना 2024 में बना रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इतनी झूठी पार्टी है, इतनी झूठी पार्टी है कि सब कुछ ताक पे रख के झूठ बोलने का काम कर रही है और निश्चित रूप अब से रुके भाई, इस पे कांग्रेस से हार के बहाने को तलाश कर रही है। राज शर्मा जी, अकाउंट सील में सीलिंग लगा देना और अकाउंट फ्रीज कर देना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। खैर, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं, बहुत कठिन बातों में मेरी रुचि भी नहीं देती। मैं एक सरल बात कहता हूं, बड़े बूढ़े कहते कि भैया जो पैसा जेब में है उसी को अपना समझो। क्या बाकी तो फिर ठीक ही ठीक है। अब आपने कागज पत्र नहीं जमा कराए तो पैसा रोक लगी जाएगी। आप अदालत गए थे, फिर आज इस बात का रोना क्यों? और दूसरी बात, अगर आपको 150 करोड़ जो भी अमाउंट तय हुई है उतना पैसा अकाउंट में रखना है तो उसके ऊपर चंदा मांगो जनता से और खर्च करो। और जब, और एक प्रैक्टिकल बात पूछ लेता हूं, जब आपके पास इतनी कड़की है तो ये यात्रा पे यात्रा क्यों ठोके पड़े हो रहे? क्या 60-60 कंटेनर बनवाए? ये क्यों की फिजूल खर्ची? नहीं, ये तो सवाल का जवाब ये भी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं मैं तो गरीब हूं तो इतने बड़े बड़े ऑफिसेस कैसे खुला दिए। मैं आपको एक चीज बता दूं जी, कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम पैरानॉइड बीमारी से ग्रसित है। इनको पैरानॉइड डिजीज है। अभी मैं देख रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, ये मैं बोलता हूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं नेताओं के लिए ऐसे बोलूं। अभी सोनिया जी कुछ अपनी प्रेस कर रही थी, उसके बाद इनके रविंद्र प्रसाद कर रहे थे, तो क्या कह रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई कि कांग्रेस पार्टी सूख के कांटा हो गई। रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट तो देखिए, इन्हें शर्म नहीं आ रही? ये कुछ नहीं समझते हैं, इनको सिर्फ सीट चाहिए। पागल हाथी फिर महावत के कब्जे में आ सकता है, ये नहीं है किसी के कब्जे में। इनके प्रवक्ता नहीं है किसी के कब्जे में। बताइए क्या बात सच बोलते? एक बात बता दो मुझे, इतना बता देना रविंद्र भाई, बस माफी मांग लूंगा। मुझे आप अपने नेताओं के 4 बयान बता दो जो सत्ता से पहले जिसका विरोध करते थे और सत्ता पाने के बाद वो काम नहीं किया। सिर्फ 4 बातें बता देना, झूठ मत बोलो। आज जीत रहे हो, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है, लेकिन एक तरफ की रोटी ज्यादा सेकोगे। पूरा कर दो शेर। हाँ, अरे ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं लगता। मैं बदतमीज टाइप का नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ। मगर रविंद्र भाई वो आज अच्छा लो, आज अमिताभ भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं पिंक जैकेट में, और आप भी अच्छे लग रहे हो, लेकिन याद रखिएगा भगत सिंह के कलर को अगर पहनते हो तो आत्मा की आवाज को। ठीक, राज भाई एक मिनट रुकना, अभी आनंद आएंगे आपके पास। भाई देखो, भगत सिंह का नाम मत लो, आएंगे, आनंद आएंगे। अभी केजरीवाल जी ने, एक मिनट रुक जाओ, केजरीवाल जी ने भगत सिंह करते करते ये स्थिति कर दी अपनी पार्टी की। जो अंदर गया सो बाहर नहीं आया, और उनके भी ऊपर ग्रहण लग गया। वो भी भगत सिंह हो गया काम उनका भी। यही कहने वाला था। ये भी इसलिए अब ये सब चक्कर मत पड़ो, भगत सिंह का नाम लेना बंद करो, उनका तो हो गया। ये भी अंदर जाएंगे। आज हाई कोर्ट में वो गए थे ये कहने कि मैं एक ही शर्त पर ईडी के सामने आऊंगा, जैसे बहू की मुंह दिखाई होती है वैसे। बोले हाई कोर्ट ने पूछा क्यों, किस शर्त पे? कि हमें ये गारंटी दो कोर्ट कि हमको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 4 घंटा बहस चली, कोर्ट ने कहा नहीं, इसने गारंटी कैसे दे सकते?
जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान नहीं? अभी तो कह रहा हूँ कि तीन आप सोच ले, तो ये इसलिए ये खतरे मसला, की घंटी है। अरे भाई कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मस्त हो गई है और उसको इस बात खतरे की घंटी है इसके ऊपर। नहीं भाई, ये जाएंगे जेल, ठीक, हकीकत है। हाँ, केजरीवाल अगर सिसोदिया जी अंदर है, ये उसी बैरक में जाएंगे, जाइए, इनके नेता जाएंगे उसी बैरक में जाएंगे। केजरीवाल जाएंगे जेल? लो, गठबंधन में रहते हुए आप कह रहे हो केजरीवाल भी वहीं जाएंगे? ना सिसोदिया जी, मैं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी में जाएंगे, चना चौका लेके, जैसे आपका किरदार कहता ना ननकू, इनका चना ननकू बनाया करेगा। ठीक ठीक। आशीष चतुर्वेदी, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, गंभीर बात है। जब आप लोग, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अखिलेश जी हो चाहे खड़गे जी हो, जब आप सारे ज्ञान आपके पास है और सारी जानकारी आपके पास है कि भाजपा वाले उन्होंने ये चोरी की, यहाँ चोरी की, जहां आपकी चुंगी से लेके और विधानसभा तक में सरकार है, वहां आपने इनके खिलाफ कब मुकदमा दर्ज किया? वहां लूडो खेलते हो? बताओ। जो बात बार बार आज भी कही खड़गे ने और शायद मिसेस गांधी ने भी कही कि वो 5 स्टार टाइप के इनके वो ऑफिस बन गए, कहां से बन गए जी? बंगाल में जांच कराओ, पंजाब में जांच कराओ, और जहां आपकी सरकार हो वहां जांच क्यों नहीं कराते? तब ना बात आपकी गंभीर मानी जाएगी आशीष चतुर्वेदी। नहीं, ऑफिस की जांच कराने का अधिकार तो मुख्यमंत्री के पास है कि वो भी नहीं है। अब वो भी नहीं तो फिर छोड़ो, फिर भजन करो यार, फिर काय को सरकार चला रहे हो राज्य में? नहीं, भाजपा ने तो ऑफिस तमिलनाडु में भी बनाए हैं, वहां स्टालिन ने क्या जांच कराई? आशीष चतुर्वेदी, अगर इस तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप आरोपों को साबित करने के लिए कुछ ना कुछ करिए, और या फिर ऐसी बात ना कहिए, क्योंकि जब आप एक बात कह के अधूरा छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है, जो पब्लिक होती है वो कहीं ना कहीं उसे केवल एक आरोप तक ही लेकर के चलेगी, और आपकी बात की गंभीरता कहीं ना कहीं आने वाले समय में खो जाएगी। तो यदि आप आरोप लगाएं तो जैसे कि अगर कहीं किसी के पास तथ्य हैं तो उसको अंजाम तक ले जाइए कि हाँ यहाँ ये गलत हुआ और इस पे हमने ये कार्रवाई करी और हमने ये पाया, और बाकी उसको आप कोर्ट तक ले जाएं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आपने एक कमी देखी तो आपने उसके खिलाफ एक कार्रवाई करी, और इससे हो सकता है कि अन्य प्रदेशों में भी कहीं ना कहीं उस चीज से जो है बढ़ावा मिले, लोग देखें और कार्रवाई करें। तो केवल आरोप लगा देने से जैसे कि राजनीति में अक्सर होता है कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, और बात वहीं खत्म हो जाती है, तो पब्लिक भी उसको सीरियसली नहीं लेती है। उसे मालूम है कि ये दल उसकी बुराई करेगा और अगला दल जो है वो इनकी बुराई करेगा, इसमें सुनने को कुछ नहीं है। तो तथ्य कहीं सच हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि सच नहीं होगा, लेकिन उस सच को आपको साबित करना पड़ेगा। तो जब तक आप साबित नहीं करेंगे तो बात बनेगी। रविंद्र पटेल, सर कोई पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल और उसका वित्तीय व्यवहार कैसा होगा, इसके नियम कायदे बने भाजपा की सरकार में आने से पहले से। ऐसा तो नहीं कि यही आके संविधान लिखे हैं भाजपा वाले, ऐसा तो है नहीं क्या? इनकम टैक्स का अपना कानून है, ठीक? आपको जो छूट मिली वो छूट तभी तक सब चलेगी जब तक आप हर साल ये सार्वजनिक करते रहेंगे, लिखत पढ़त में बताते रहेंगे कितना आया, कितना गया, कहां से आया, ठीक? आपने नहीं किया, नोटिस आ गया, इसमें हाय तौबा करने की, सब चाचा भैया बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा मुद्दा बनाने से तो बात नहीं बनती। सर ऐसा है जी कि जब फिर वहीं पे आता हूं कि नाच नावे आंगन टेढ़ा, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी बढ़त में और जो 2024 की लोकसभा चुनाव है उसमें बहुत आगे निकल चुकी है। आज ये सब अब उस अगर दौड़ में दौड़ना भी चाहे तो हाथ छोड़ के घर बैठ जा रहे हैं। तो जनता का विश्वास पाने के लिए, बेचारा बने रहने के लिए कुछ तो करेंगे भाई। पी चिदम्बरम साहब इतने विद्वान वित्त मंत्री रहे हैं, अपने घर के टेरिस पे कई करोड़ का उन्होंने फूल और सब्जी गोभी हाँ गोभी तो कर लिया था। तो जब अपने टेरिस पे इतना कुछ कर सकते हैं तो कांग्रेस को बचाने के लिए कुछ तो करना चाहिए था।
मैं छोटी बात कर रहा हूं, फिर वहीं पे कह रहा हूं, नाच नावे आंगन टेढ़ा। आज इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये इनको, या तो इनको राजनीति करनी नहीं आती या ये करना नहीं चाहते, और जिसे करनी आती है उसे करने नहीं देते। आज आप देख लीजिए, घूम फिर कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई इनके पास प्रदेश का चेहरा नहीं है जनाधार वाला जिसको प्रदेश अध्यक्ष बना सके। प्रयोग पे प्रयोग, कभी लल्लू जी, कभी खाबरी जी, कभी अजय राय जी, मतलब प्रयोग कर रहे हैं 6 महीना में। मैं भी एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं, संगठन को समझने में कम से कम साल भर लगता है। 75 नेता तो चवन्नी साबित हुआ जी। क्या बोले सर? आपका नेता तो चवन्नी साबित हुआ। अरे शर्मा जी, खुद ही क्या चवन्नी नहीं है और ऐसी उछली, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए, अच्छा लगेगा। अरे झूठ के पुलिंदा, सुनिए, सुन तो क्या बोल रहे हो? डिबेट है, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए। हमसे उम्र में बड़े लग रहे हैं, मैं आपको अगर खींचूंगा ना टीवी चैनल नहीं, बहुत गलत बोलते हो आप। मेरा नेता चवन्नी नहीं है कोई। जयंत चौधरी जी 2022 चवन्नी को रुपया बदलने में टाइम लगता है। कीजिए, सुनिए, तर्क से बात करिए। आपको कैसे कह रहे हो? तर्क से बात करिए। आप कहते रहोगे क्या? बात कर रहे हैं ना, ये हरा पटका डाल दोगे तो बोलते ही रहोगे क्या? जो चाहे हेडमास्टर बन के, हम स्टूडेंट है क्या? उसपे हम या आपकी रैली पे आए कि जयंत चौधरी आपकी रैली पे आए जो हर बात से पलट जाए। सुनते रहेंगे। जयंत चौधरी एक गंभीर पिता के गंभीर पुत्र है और गंभीर राजनीति करते हैं। सुनिए, अरे क्या मेरा मुझे क्यों कह रहे हो भाई? मैं तो आपकी नेता ने कही कि चवन्नी में, अरे जब कहा था तब कहा था। अरे मैंने कही क्या? अरे आपकी बारी आएगी बोलिएगा। अरे आप ही के नेता, जब आपकी बारी आएगी बोलिएगा। जयंत चौधरी जी ने जब कहा था तब के संदर्भ में वो सही था। आज जो कह रहे हैं वो भी सही है। अरे किसने भाई? अरे चवन्नी मैंने नहीं कही भैया। करते हो? अरे वाह, नेताजी ने कही। अभी इतने सिमटते जा रहे। अरे सुनिए, पहले या तो बात आ जाने दीजिए। अरे अगर बात ने कही थी चवन्नी, ये जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अरे मेरे कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे ठीक नहीं है। आपको आ नहीं रहा, आपको राजनीति करने आ नहीं रहा। माफ कीजिए, ऐसे यही अगर हालात रहे तो हमें लगता है कि जो आज कुछ चीजें मिल गई है वो भी नहीं मिलेंगी। ठीक ठीक। अभी दोनों लोग ये भाई, ये पीछे बता जाएगा। मित्र दोनों लोग, राज भाई आप भी रुके, रविंद्र जी आप भी रुके। एक आखिरी सवाल आनंद दुबे से। आनंद दुबे, राहुल जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने, कि आज की सच्चाई ये है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज हम लोग देते हैं ऐसे उन्होंने कहा ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र जो है वो एक छोटे से बच्चे के हाथ का झुनझुन्ना है जिसको पकड़ के कभी भी हिला दिया जाएगा। ये लोग, इन लोगों ने लोकतंत्र को ऐसा ही समझ लिया है जैसे अपने घर में कोई पड़ी हुई वस्तु समझ लिया है। जब चाहे लोकतंत्र पे सवाल उठा देते हैं, जब चाहे संविधान पे सवाल उठा देते हैं। अरे साहब, लोकतंत्र खत्म है देश में, संविधान खत्म है, तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के किसी को आसुरी शक्ति कैसे कह रहे हैं? आप लगातार दूसरों पर आरोप कैसे लगा रहे हैं? आप चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं? आप यात्रा कैसे निकाल पा रहे हैं? अगर लोकतंत्र नहीं है देश में, संविधान खत्म हो चुका है, तो कैसे कर पा रहे हैं ये सारी चीजें? दरअसल देखिए, ये एक सुविधाजनक मुहावरा है। लोकतंत्र और संविधान कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए एक सुविधाजनक मुहावरा है। जो लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, नेशनल हेराल्ड केस में अभी जमानत पे बाहर है, अभी भी जमानत पे बाहर है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो 24 की लड़ाई है, ये गारंटी वर्सेस वारंटी की लड़ाई है। एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के वारंटी है, और जनता तय करेगी कि गारंटी की तरफ जाना है या वारंटी वालों को जेल। ठीक आनंद भाई रुके, राज भाई आगे बात, आगे भी 1 घंटा बहस हो गई,